चलिए दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं एक और बेहतरीन कॉइन को लेकर के। देखिए कॉइन का नाम है STX USDT करके। अब यहाँ पे जो है इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। देखिए कई बार आप लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसा कॉइन चाहिए जिसमें कि थोड़ा सा रिस्क हो और एक बड़ा रिवार्ड मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कॉइन लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा रिस्क और एक बड़ा रिवार्ड के लिए। देखिए मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, जब मार्केट्स बुल रन में होते हैं तो आप वहाँ पे रिस्क लेते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में डंप हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मार्केट मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में हो जहाँ से बुल रन स्टार्ट होने की संभावनाएं हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ से डंप होने की संभावनाएं भी बहुत कम होता है, यानी गिरने की संभावनाएं बहुत कम होता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में हमें लगता है कि रिस्क जरूर लेना चाहिए, छोटा सा रिस्क के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका पूरा एनालिसिस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा। देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉइन हमने दिए हुए थे जिसका ऑलमोस्ट टारगेट डन होने को आया है। ये जो कॉइन हमने दिया हुआ है इसका देखिए ग्रुप में हमने डाला था, अभी अभी इसका टारगेट हिट हो गया। कॉल इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे 100% पंप होने वाले बहुत सारे कॉइन भी हमने शेयर किए हुए। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का ट्रेड है, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉइन है जिसका अभी ऑलमोस्ट टारगेट डन होने को आया है। ये देखिए ये हमने दिया इसका भी, ये देखिए एक बुल रन नया एक जो इसका दिया लगभग 1:1 का थोड़े टाइम में हिट हो जाएगा, इसके आसपास आएगा तो इसका टारगेट 1:1 हिट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बहुत सारे कॉइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये देखिए इसका तो अभी हमने एंट्री हुआ नहीं है इसका, ये देखिए अभी ये वो डाल रखा है हमने। सोल का अभी जो है हमने दिया हुआ है हाई के आसपास सोल का है। अब देखिए इसका भी हमने नहीं दिया हुआ। ये नियर कॉइन देखिए अभी जस्ट पीछे हमने वीडियो बनाया हुआ था, ये देखिए आपको याद होगा, ये देखिए हमने वीडियो बनाया हुआ, ये पीछे जस्ट ये जस्ट पिछले प्रीवियस कुछ उसमें सेशन में जो है ना हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये कहाँ गया वीडियो? और वीडियो तो लगता है गया नहीं इसमें। अच्छा इसमें डाला नहीं हमने, ठीक है। वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, जस्ट पीछे में ही डाला हुआ है हमने, टॉप 5 कॉइन करके, आप देखेंगे ऊपर में ही होगा, ठीक है। ये देखिए नियर कॉइन का ऑलमोस्ट टारगेट डन होने को आया है, ये देखिए। उसके बाद और देखिए ये STX और कौन सा तो कॉइन था, और 1-2 कॉइन था। ये देखिए हेडर कॉइन का भी हमने दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1:2 इसका डन हो चुका है हेडर का, ठीक है। ये देखिए उसके बाद और भी कॉइन दिया हुआ है, इसमें है नहीं, वो नीचे चला गया है। ये देखिए यहाँ पे देखिए हेडर का लगभग 1:1 से ज़्यादा का टारगेट्स यहाँ पे डन हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर कॉइन का जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसका जो है टारगेट्स आपको लगभग कितना परसेंट, 8-8.5% आया है मार्केट्स में, और लगभग 5.5% का SL था, ठीक है। तो अभी तो इसमें अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी काफ़ी इसका लंबा टारगेट है इसके आसपास का। हेडर में आपने देखा होगा 100% भी हमने पंप तो नहीं क्या करवाया था, लेकिन पंप हुआ था इसमें, ठीक है। 100% पंप हुआ था। इससे पहले और भी बहुत सारे कॉइन थे जो 100% पंप होते, तो आप इसको जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए प्रीमियम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका मैं एक बार आपको पूरा एनालिसिस शेयर करता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए यदि मैं इस तरह से एनालिसिस करके दिखाऊँ एक बेसिक एनालिसिस, तो आप एक चीज़ यहाँ पे पाएंगे कि यदि मान करके चलिए कि यदि ये इसमें पंप नहीं होता है तो भी हम लोग कितना इसमें गेन कर सकते हैं, ये संभावनाएं हमें तलाशना है, ठीक है, तलाश करके निकालना है। अब मान लीजिए कि गए पंप नहीं भी होता है तो फिर मार्केट कितना जा सकता है, तो फिर मार्केट यहाँ से लेकर के एटलीस्ट कम से कम मार्केट इसके आसपास जा सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने लगाया फिबोनाची, और फिबोनाची लगा करके यहाँ पे डाला, तो फिबोनाची के हिसाब से एटलीस्ट कम से कम लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास का मार्केट को आना चाहिए। और जो मान लीजिए कि रेयर केस नहीं होता तो इसके आसपास आना चाहिए 38% के आसपास यहाँ तक के लिए। तो ये 2 टारगेट्स आपके सामने निकल करके आते हैं कि ये इसके आसपास का आपको मार्केट्स यहाँ पे देखिए बिल्कुल बॉटम में है, आपको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहेगा आपके लिए, आपको प्रॉब्लम्स थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क के साथ खेलना पड़ेगा गेम। देखिए मैं बोलूँगा ये वही कंडीशंस है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट है। और एसएल हम लोग ये लो के बजाय हम लोग थोड़ा सा नीचे लगा करके चलेंगे, यहाँ पे कितना लगभग 8.5% के आसपास का। थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेकर के यहाँ पे चलना पड़ेगा, हालांकि आप एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप एसएल जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे आप लगा करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए लगभग 1.8632 टेथर के आसपास का है। देखिए चार्ट जो हम लोग है वो ये देख लीजिए, बाइनेंस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यूएसडीटी का चार्ट है, ठीक है। और प्राइस एंट्री प्राइस जो है लगभग 2.0400 के आसपास का एंट्री प्राइस है। ये मैं डाल देता हूँ एंट्री प्राइस, ये देखिए एंट्री प्राइस ये मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो टारगेट्स रखेंगे, पहला टारगेट 1:1 का रखेंगे, ये रहा आपका पहला टारगेट, ठीक है। ये आपका 1:1 का रहा बेसिक टारगेट। इसके बाद हम लोग एसएल ट्रेल करना चालू करेंगे, ठीक है। टारगेट 2.2164 के आसपास का। अब देखिए अब यहाँ पे जो गेम प्ले करेंगे, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या संभावनाएं हो सकती है एसएल ट्रेल करके जो है हम लोग चलेंगे, तो फिर ऐसे कंडीशंस में अब देखिए अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ध्यान से,
अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे आपको लेकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपका टारगेट रहेगा कितना 2.4448 के 8 के आसपास। उसके बाद देखिए इसके बाद ये टारगेट्स बहुत चांसेस होंगे कि ये आपके हिट हो जाए। उसके बाद फिर आपका जो टारगेट होगा वो ये इसके आसपास का होगा 2.8307 के आसपास का, लगभग जो टारगेट्स होगा वो 38% के आसपास का। यदि देखिए मान लेते हैं कि मार्केट्स यहाँ से रिवर्स हो जाएगा रिट्रेसमेंट करके, तो वो चले ठीक है, अब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री है। लेकिन अब मान लीजिए कि यदि यहाँ से बुल रन मार्केट्स में स्टार्ट होता है और एक्चुअल में मार्केट्स में बाइंग एक प्रेशर तगड़ा क्रिएट होता है, तो आपको मार्केट इसके आसपास नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा अपने हाई को टेस्ट करते हुए। इसके बाद मार्केट्स को जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। ये इसके आसपास आपको मार्केट देखने को $3.5 3.6636 के आसपास, 3.6 के डॉलर के आसपास, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 73 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लगभग मोटा मोटी हम लोग मान करके चल सकते हैं कि 80% के करीब जो है मार्केट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। देखिए लेकिन इतना बड़ा कैसे पॉसिबल होगा, इतना बड़ा हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि देखिए 1:1 का आता है, फिर लोग ट्रेड करते हैं, फिर वहाँ पे धरफर होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कई बार ये ग्रुप में भी बताया हुआ है कैसे आपको करना है, वीडियो बना करके मैंने इस ग्रुप में भी डाला हुआ है, कई बार डाला हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे करके स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल करना है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। कई बार देखेंगे पीछे जाकर के, देखिए ये देखिए पीछे जाकर के देखिए, हम लोग ज़्यादा अपडेट करते हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए पीछे जाकर के देखिए, ये देखिए कैसे, ये देखिए पूरा का पूरा हमने रणनीति बना देगा। अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होता है, एंट्री कैसे आप कर सकते हो, वापस री एंट्री। अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने HBR को एंड करके इसमें हमने री एंट्री का वो पोजीशन बताया हुआ है, कैसे आप वापस री एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए हमने पूरा रिट्रेसमेंट का ये देखिए फॉर्मूला बताया है कि ये रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही चीज़ है। देखिए आपका जब भी मार्केट्स मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 1:1 के आसपास का टारगेट आ गया, वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट होगा। ऐसे में ये ब्रेकआउट्स पर एंट्री कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में एसएल जस्ट इसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे एसएल है, उसके बाद उठा करके हम लोग यहाँ ले आएंगे। ऐसे कंडीशन में एसएल जो है आप ट्रेल करके चल सकते हैं, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वापस मैं अपडेट कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि देखिए बॉटम में है और मार्केट्स यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा, मार्केट्स लगभग 10% 15% और यहाँ से फॉल होगा। लेकिन जब मार्केट चलेगा तो आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे करके जाएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग ये हाई वगैरह सब मान लीजिए चढ़ रहा होता तब लोग बाय करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग एग्जैक्ट हर बार बॉटम में बाय करते हैं, हम लोग हर बार बॉटम में बाय करते हैं। शायद ही ऐसा कोई सीन होता है। देखिए रन कॉइन आपको याद होगा, हमने रन कॉइन यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया था और हमने एक बड़ा टारगेट यहाँ से गैप इसमें जो है कैप्चर किया था, यहाँ से ये पॉइंट से इधर एसएल नीचे लगाया था, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके एक 30% 40% का गेन किया था। वापस री एंट्री किया हमने, वापस यहाँ पे देखिए AVX कॉइन को भी हमने ट्रेड किया था यहाँ नीचे में। और देखिए AVX में अभी हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमने पहले ही वीडियो बना दिया हुआ है, इसलिए हम लोग वापस इसमें 1 घंटे में री एंट्री नहीं कर सकते। सोल कॉइन का हमने यहाँ से ये बॉटम से हमने एंट्री किया था, लगभग इसके आसपास का लगभग 20% के करीब हमने कैप्चर किया था। अब यहाँ से ये इसके आसपास का टारगेट्स इसमें सोल कॉइन में है, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे देखिए हम लोग बिल्कुल जब भी ट्रेड करते हैं, नियर कॉइन आपको याद होगा, नियर कॉइन में हमने बिल्कुल बॉटम में जो है कई बार एंट्री किए हुए हैं, हाई पे हाई के ऊपर हमने बुक किया हुआ है। अभी वापस हमने री एंट्री करवाया, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल में अब जो है इसका रिवर्सल हो चुका है, इसलिए हमने वापस दिया हुआ है टारगेट्स ऊपर के। ऐसे बहुत से कॉइन है जिसका हमने बॉटम में ही एंट्री करवाया है और बॉटम में ही उसके जो है यहाँ पर हमने ट्रेड लिए हुए हैं। अब देखिए इसका भी हम लोग री एंट्री कर सकते हैं, इसका भी जो है वापस समय आ चुका है री एंट्री करने का। तो ऐसे में आप एक बड़ा टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। किसके लिए, एक टेक्निकल एनालिसिस के यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद एक अच्छे एनालिसिस से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।